हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में ये आनंद का कारण दिया है कि हम सब मिल करके, सारे भाई बहन मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें। परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और उसके समतुल्य, उसके तुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो, उसके बराबर कोई नहीं है। चाहे कोई भी हम सोचें, लेकिन कोई भी उसके बराबर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, प्रभु आपको आशीष दें। और आज की वाणी जो परमेश्वर की दासी के माध्यम से, परमेश्वर की बेटी के माध्यम से हम सुनने जा रहे हैं, खुदावन मुख उनका हो पर वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी प्रभु आज के लिए, प्रभु तूने जो वचन हम सबके लिए रखा है उसके लिए हमारी अगुवाई कर खुदावन, हमारी रहनुमाई करो। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, खुदावन सबको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और एक लंबे समय के बाद बड़ा तापमान जो इतना गर्म था, आज बड़ा अच्छा प्रेजेंट मौसम हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सब परमेश्वर की ओर से है। और जबकि हम सब अब जुड़े हैं, सो परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए हम सब प्रार्थना करेंगे। और जितने भी ऑनलाइन भाई बहन हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए आपने हमसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार जैसे तूने वायदा किया है, 2 या 3 मेरे नाम पे एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में होगा। प्रभु हम 2-3 नहीं बल्कि उससे ज्यादा है और आप हमारे बीच उपस्थित हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी सहायता के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड। पूरे सेशन को और विशेषकर आपकी बेटी को खुदावन, जबकि वो आपकी वाणी को लेके आती है, खुदावन मुख उनका और वाणी आपके पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा को करें, उसका गुणानुवाद करें। और मैं स्वागत करता हूं बहन शकुन लाल का और भी अपनी प्यारी बहनों का जो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सबों का मैं धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर में उनको आशीष बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब महिमा में चलें। स्वागत करता हूँ रेवरेंड दिनेश साय साहब का और बहन बस्ती सिंह का। प्रेज द लॉर्ड। पतझड़ का
वहां पर सोने के सिंहासन है, मेरा प्रभु वहां विराजा हुआ है और दाहिने हाथ पर यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया कहे, क्योंकि वो सिय्योन देश में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधियारा मौसम है और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि हमें अवसर को क्या करना है, बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब दिन बुरे होते हैं हमारे जीवन में, जब दिन बुरे आते हैं, विपरीत परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर की निकटता में ज्यादा रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन के अनुसार कि हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, आने वाला समय बहुत बुरा है मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को उस समय के लिए तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो प्रभु मुझे व आपको आज अपनी वाणी लेकर प्रभु लेकर आए हैं, हम प्रभु की वाणी पर एक मन एक चित्त होकर अपना ध्यान लगाएं। सारी संसारिक विचारों से, सारे संसारिक चिंताओं से, हर नेगेटिव विचारों से अपने आप को हम खाली कर दें। और जब तक हम उसे खाली नहीं करेंगे तब तक प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं आ पाएगा और हम उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के वचन को समझने के लिए, ध्यान देने के लिए हमें पूरी रीति से परमेश्वर की वचन पर अपने कान लगाने होंगे, ध्यान देना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज का वचन जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 30 अध्याय के 18 पद में ये वचन है। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने ये पद पढ़ने जा रही हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 18, जिसमें इस प्रकार से लिखा है,
कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखा रहा है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। इस धोखे में हम ना रहे कि हम बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है हमारे पास, हमें दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, इसलिए इस धोखे में ना आए। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम कई बार पढ़ते हैं, हर बार परमेश्वर का प्रकाशन हमारे लिए अलग होता है। इसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वचन पढ़ना होगा मेरे प्रियो, तभी इस बात को अब अनुभव करने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हर घड़ी, हर समय, जितनी बार भी हम पढ़े, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। सच में हमें ज्ञानवान होना है, ज्ञानी बनना है, तो हमें मूर्ख बनना होगा पहले। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक हम अपने आप को जीरो ना कर देंगे, जब तक हम शून्य नहीं हो जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर की बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। और आज का ये विषय निकलकर प्रभु ने मेरे सामने डाला है, और विषय है मूर्ख ज्ञानी। मूर्ख ज्ञानी जो अपने आप को मूर्ख बनाता है, जीरो बनाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानवान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने आप को हम कह सकते हैं, जैसे भाई दीपक लाल ने लिखा है कि आई एम जीरो, यस वी आर जीरो, हम जीरो हैं। जब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, हम जीरो है मेरे प्रियो। इस संसार की ज्ञान, संसार का नॉलेज परमेश्वर के सामने तुच्छ है, परमेश्वर की दृष्टि में बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि जब हम इस संसार का ज्ञान रखते हैं ना मेरे प्रियो, तो ये ज्ञान हमें घमंडी बना देता है। ये ज्ञान हमें घमंडी बना देता है, और घमंड से भरकर हम सामने वाले को कुछ नहीं समझते, सामने वाले को हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम जीरो हैं, हम शून्य हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में शून्य है मेरे प्रियो। क्योंकि हमें अपने आप को शून्य बनाना है, जीरो बनाना है, तब जाकर परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे, हम इस धोखे में ना पड़े, हम इस धोखे में ना पड़े कि हम बहुत ही ज्ञानवान हैं, हम बहुत ही ज्ञानी हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अपने आप को इस संसार में रहकर ज्ञानी समझता है, तो क्या करना, उसे मूर्ख बनना है ताकि ज्ञानी हो जाए। सिर्फ डिग्रीज लेकर, एजुकेशन बढ़ाने से हम ये ना समझे कि हम सब लोगों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, और यही बात हमारे अंदर हमें धोखे में रखता है। हमारा ही ज्ञान हमें धोखे में डालता है, हमें इस बात में डालता है कि हमें सब कुछ मालूम है और हम किसी की सुनना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन वचन क्या बताता है कि अगर हमें प्रभु का वचन सीखना है, ज्ञानवान होना, तो वचन को सुनना पड़ेगा। जब तक हम वचन को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं होगा, हम परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि जो समझता है मैं ज्ञानवान हूँ, वो धोखे में है, वो धोखे में है कि उसके पास बहुत ही ज्ञान है। हालेलुया। जब इस संसार में रहकर मैंने एजुकेशन को हम बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज हमारे पास होती है, तो हम सामने वाले को क्या समझते हैं, इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, इसको क्या मालूम होगा, मुझसे बेहतर क्या जानता होगा ये, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कौन समझाएगा। अरे मेरे पास तो इतनी डिग्रीज हैं, मेरे को कौन समझाएगा, मेरे पास तो सब कुछ ज्ञान है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो धोखे में है, वो धोखे में है। क्योंकि वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 21 पद में वहां लिखा है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन लोगों पर हाय बोलता है, हाय उन लोगों पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है। सिर्फ अपनी दृष्टि में ज्ञानी है मेरे प्रियो,
अगर लोग समझते हैं कि मेरे पास बहुत डिग्रीज है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो वो इस धोखे में है, क्योंकि वो खुद ही अपनी दृष्टि में क्या है, अपनी दृष्टि में मूर्ख है। अपनी दृष्टि में तो वो जानना है ज्ञानी, लेकिन सामने वालों की दृष्टि में वो क्या है, मूर्ख है, क्योंकि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता। जब हम किसी की सुनना नहीं चाहेंगे, किसी की सुनना नहीं पसंद करेंगे, तो अपने आप को हम धोखे में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आप अपने कुलीग्स में देखेंगे, फ्रेंड्स में देखेंगे, रिश्तेदारों में देखेंगे, जब हम कोई भी बात उनके सामने रखना चाहते हैं या कोई बात उनसे हम शेयर करते हैं, तो एकदम उनके स्वभाव में ये बात होती है, अरे ये तो मुझे पहले ही मालूम था, अरे मुझे तुम क्या बता रहे हो, मुझे तो पहले से पता था। ये है मूर्खता, ये है मूर्खता कि मेरे सामने कोई ज्ञान रखने वाला नहीं, कोई सामने वाला मेरे बराबर ज्ञान नहीं रख सकता। लेकिन नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर हम अपने ही ज्ञान पर टिके रहेंगे तो हमारा घर, हमारा ये शरीर रूपी घर नाश हो जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा ज्ञान हमें धोखे में रख रहा है कि हमें सब कुछ मालूम है, और दुष्ट भी जानता है कि हम अपने ज्ञान में आकर घमंडी हो चुके हैं, और यही घमंड हमारे जीवन का नाश का कारण है। हालेलुया। और बड़ी चालाकी से दुष्ट हमारे में इस पाए जाने वाले इस ज्ञान के घमंड को हमें अपने जाल में फंसा लेता है। हालेलुया। वो हमारे कानों में बुदबुदाता है, अरे जो तुम कर रहे हो ठीक है, तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, तुम्हें दूसरों की सुनने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो सब कुछ आता है, क्या करोगे प्रभु के वचन को सुनकर, तुम्हें तो सब मालूम है, तुमने तो कई बार बाइबल पढ़ चुकी है, तुमने तो कई बार संदेश सुना लिया है, तुम्हें क्या पड़ी है परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने की। हालेलुया। और इसी धोखे में रहकर हम अपने जीवन को नाश के रास्ते पर ले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन ये बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना रखना, सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हम अपनी बुद्धि से अपने कामों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, तो हम और भी हम विपत्तियों में फंसते चले जाते हैं, और भी बाधाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम हर छोटी छोटी बात को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स को यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है बुद्धिमानी, ये है बुद्धिमानी। ज्ञान और बुद्धि में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। सिर्फ ज्ञान लेने से, डिग्रियां हासिल करने से बुद्धि हमारी काम नहीं करती, बल्कि बुद्धि हमारी क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने से हमारे अंदर घमंड आ गया, और घमंड आने के कारण हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती। हम नहीं जान पाते कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो हमारे लिए सही है या गलत। जो काम हम कर रहे हैं अपने जीवन से, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है या गलत। क्यों? क्योंकि हम तो अपने ज्ञान में धोखे में पड़े हुए हैं। हम ज्ञान के धोखे में हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय की इसी अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, जो प्रभु ने हमें शिक्षा इस वचन के द्वारा दी है, परमेश्वर कहता है उसे भूलना नहीं है। अपने ज्ञान के धोखे में मत रहना कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, बल्कि मेरी शिक्षाओं को तुम्हें भूलना नहीं है, और अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें क्या करना है, रखे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जहां जहां परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें कोई कार्य करने के लिए कहता है, जो आज्ञाएं वो हमें देता है, उसके साथ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3:4 में,
जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं भूलेंगे, अपने ज्ञान के घमंड में नहीं रहेंगे, संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखे रहेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का, इस संसार में रह के मनुष्यों का और परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तब होंगे हम बुद्धिमान। सिर्फ ज्ञान रखने से, किताबी ज्ञान रखने से, बाइबल को 10 बार पढ़ने से हम ज्ञानवान तभी बनेंगे जब उस जो वचन हमारे जीवन में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। हमने बाइबल पूरी पढ़ ली, बहुत बार पढ़ ली, दिन रात हम पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ ज्ञान को बटोरने में ही लगे रहते हैं। लेकिन वो वचन हमारे जीवन में यदि कार्य नहीं कर रहा मेरे प्रियो, तो हमारा बाइबल पढ़ना भी व्यर्थ है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते, क्योंकि हम उस घमंड में आ जाते हैं कि हाँ, हमने तो बाइबल पढ़ ली है, सारी बाइबल हमने, सारी पुस्तकें हमें रटी हुई हैं, हमें मालूम है कि कौन सा वचन कौन से किताब में कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, हमें सब ज्ञान है। लेकिन क्या वो वचन का एक अंश भी मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का क्या वचन कहता है कि मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तब जाकर मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। और तू अति बुद्धिमान होगा। तब जाकर हम बुद्धिमान होंगे। सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने से, इस संसारिक ज्ञान को प्राप्त करने से हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है। जब तक हम परमेश्वर की शिक्षाओं को याद ना रखें और जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करें, तब तक हम परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सबको ज्ञान है, इस संसार का ज्ञान भी है, परमेश्वर के वचन का भी ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय के पहले 2 पदों में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा उसने अभी तक नहीं जाना। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अगर वो कह रहा है कि मैं जानता हूं, यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन जैसा उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ज्ञानवान नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है। हालेलुया। इसलिए क्यों है मूर्खता उसके लिए? क्योंकि उसकी घमंड ने, ज्ञान के घमंड ने उसे क्या कर दिया है? बुद्धिहीन कर दिया है। हालेलुया। वो अपनी सिर्फ समझ का सहारा ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान रखने से कोई फायदा नहीं जब तक ये ज्ञान हमारे जीवन में दूसरों के लिए लाभदायक ना हो। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, चाहे कितनी डिग्रीज हमारे पास हो, चाहे हम संसार में किसी भी ओहदे पर हो, कितनी सैलरीज हमें मिलती हो, हमें बाइबल का ज्ञान हो, लेकिन हमारा स्वभाव यदि बालक की नाई नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी नहीं करने पाओगे। क्योंकि बालक के स्वभाव को आप जानते हैं मेरे प्रियो, बालक का स्वभाव कितना कोमल होता है। और वो हर बुराई का, अगर बच्चों को आप देखें, जब वो आपस में खेलते हैं, वो लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर से उसी स्वभाव में आ जाते हैं, फिर से वो खेलने लगते हैं। क्या परमेश्वर का वचन हमें ये समझा रहा है कि हमारा स्वभाव बालकों की नाई होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बालक की नाई का मतलब ये है कि जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा। हालेलुया। बालक के समान छोटे करने का अर्थ ये है कि अपने आप को नम्र बनाना, अपने को दीन बनाना, अपने स्वभाव को
परिवर्तित करना, क्योंकि हम सब अपने स्वभाव को जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन बात वहीं आती है, जब हमारे अंदर ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है तो ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। उस घमंड के कारण हम अपने स्वभाव को भी नहीं पहचान पाते कि हमारे मुख से निकलने वाला शब्द दूसरे सुनने वालों पर क्या प्रभाव डालता है। हमारे द्वारा किए गए कार्य जो हम घमंड के द्वारा करते हैं, वो कार्य हमारी दृष्टि में तो अच्छे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में क्या वो अच्छे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन ने हमें ये सिखा दिया कि यदि हम परमेश्वर के योजना अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे और तुम अधिक बुद्धिमान होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बालकों की नाई, आप वो उस दृष्टांत को भी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उन बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो। क्यों परमेश्वर बालकों को अपने पास बुलाता है? क्यों परमेश्वर बालकों के स्वभाव को हमें सिखाना चाहता है कि हमारा स्वभाव, हमारा जो जीवन है बालकों की नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे पास कितनी ही डिग्रीज में बार बार इस शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे इस संसार का कितना ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा तब तक परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं करने पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो नम्र व दीन रहा, आज्ञाकारिता में रहा, अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र बना। हालेलुया। और उन बातों को, हम घटनाओं को जान सकते हैं, उस वास्तविकताओं को जान सकते हैं जब परमेश्वर का, जब आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम ज्ञान होने के कारण घमंड में भर जाते हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो अधिक होने के कारण लोग हमारी सुनते हैं? नहीं, क्योंकि सामने वाले लोगों को हमारे अंदर हमारा घमंड दिखाई देता है। हालेलुया। हम बार बार अपनी बातों का बार बार हम खुद ही प्रेज करते हैं, खुद ही प्रशंसा करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया, अरे मेरे समान कोई काम नहीं कर सकता। ये है घमंड। हालेलुया। और संसार में रहकर हम कितनी डिग्रीज प्राप्त कर ले मेरे प्रियो, वो डिग्रियां हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकती। हालेलुया। क्योंकि हमने संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा नहीं रखा। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 37 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, ये कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए, क्योंकि वे नहीं चले गए। यहाँ पर कसदी जो है एक सेना है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 37 अध्याय को हम जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने ये बात कही कि यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे ये कहो कि देखो, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली वो अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। अगर हम इस बात पे भरोसा रखें कि हमारे जीवन में उस दुष्ट ने अपनी चाल को छोड़ दिया है, तो हम इस धोखे में ना रहे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है, हम परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ते, तो इस धोखे में ना रहे कि दुष्ट हमारे जीवन से निकल गया। क्योंकि वचन तो सिर्फ हमारे ज्ञान को बढ़ा रहा है, वचन हमारे जीवन में कार्य को नहीं कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धोखे में मत रहना कि कसदी तुम्हारे देश से चला गया है। कसदी का यहाँ पर दुष्ट यानी उस शैतान से इसको कंपेयर किया गया है कि हम इस धोखे में न रहे कि वो दुष्ट हमारे जीवन से निकल गया। दुष्ट इसी तलाश में, सफसर में है
कि कब हम अपने उस घमंड में रहकर अपने जीवन में बुराई कर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा उस जंगल में 3 बार उस इब्लीस के द्वारा हुई, लेकिन आखिर में हार कर वहां पे आखिर में वचन ये लिखा है कि थोड़ी देर के लिए वो वहां से चला गया। जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी नहीं चली, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया, उसकी बात की का जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा काट किया, तब शैतान थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया। इसलिए हम इस धोखे में ना रहे कि हम परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो ये ना समझे कि दुष्ट हमारे जीवन से निकल गया। दुष्ट तो चुपचाप हमारे जीवन शैली को देख रहा है, हमारे जीवन के कामों को देख रहा है कि ये वचन हम ज्ञान के लिए पढ़ते तो है, हम अधिक से अधिक बस ये पढ़ते हैं कि वहां क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम अब्राहम की बात करें, मूसा की बात करें और हनोक की बात करें और भी प्रभु के ऐसे दासों की बातें करें जो अपने आप को प्रभु के नजर में वो धर्मी ठहरे, उनकी बातों को जब हम सुनते हैं तो बहुत ही हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं कि उनका जीवन कितना अच्छा रहा, उनका जीवन कितना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य रहा। क्या हमारे अंदर कई सवाल नहीं उठता कि हम सिर्फ सुनकर तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन हम कब हमारा जीवन अब्राहम की नाई होगा, कब हमारा जीवन नूह की नाई होगा, कब हमारा जीवन मूसा की नाई होगा, कब हमारा जीवन हनोक के समान होगा जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब हम वचन को पढ़ते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन वचन हमारे जीवन में नजर नहीं आता या हमारे जीवन में हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, तो वचन का पढ़ना हमारे लिए बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन इस ज्ञान के घमंड में हमने बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं लगाई, हमने जीवन में ये स्वभाव को नहीं परिवर्तित किया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम तीतुस की पुस्तक में पढ़े, तीतुस के 3 अध्याय के 3 से 6 पद में, तीतुस परमेश्वर का वो दास जो एक गैर यहूदी मसीह था और वो पौलुस के प्रचार कार्य में पौलुस का एक सहायक था, और तीतुस के नाम जो पौलुस प्रेरित के पत्र लिखी गई है, वो क्रेते में रह रहे पौलुस के लोगों, पौलुस के इसी सहायक के द्वारा, इस हेल्पर के द्वारा ये जो तीतुस था वहां लिखा गया, क्योंकि तीतुस को वहां क्रेते में लोगों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रखा गया था। तीतुस ये बताते हैं वहां के लोगों को, तीतुस के 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। परमेश्वर के वचन में तीतुस के द्वारा जब ये लिखा गया, वहां पर 3 पद में लिखा कि हम पहले से ही निर्बुद्धि थे, पहले से हम निर्बुद्धि थे। लेकिन जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, प्रीति यानी प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। निर्बुद्धि थे हम लोग पहले, लेकिन क्या आज हम अपने आप को कह सकते हैं हम निर्बुद्धि हैं? हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम इस बात को अपने मुख से कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे ज्ञान ने हमारे अंदर घमंड को पैदा कर दिया है, और ज्ञानी होने से हम अपने पापों को भी नहीं देख पाते कि हमारे अंदर क्या बुराइयां, कौन से स्वभाव में, कौन सा हमारे अंदर आचरण है, हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि ज्ञान ने हमारे अंदर घमंड पैदा कर दिया। 1 यूहन्ना 1:10 में लिखा है, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा है, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम तो परमेश्वर के बताए कामों को कर रहे हैं, हम सिर्फ ज्ञान होने के कारण इस बात के धोखे में है मेरे प्रियो। अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ये ज्ञान हमारे अंदर ज्यादा बढ़ जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 1:19 में, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की
समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जो अपने आप में ज्ञानवान बने हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, अपने आप के जीवन में समझते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से 1 कुरिन्थियों 1:18 में क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि हम ये ना इस धोखे में ना रहे कि दुष्ट हमारे जीवन से निकल जाता तो चुपचाप हमारे जीवन कार्यों को देखता है कि किस प्रकार से हम उसकी बातों में आ जाएं, किस प्रकार से ये ज्ञान हमारे अंदर घमंड को पैदा कर दे, किस प्रकार से ये ज्ञान हम दूसरे लोगों को हम तुच्छ जाने कि हम उनको कुछ समझते ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वो फरीसियों और सदूकियों के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने आप में एक घमंड, उनके अंदर एक प्रकार से घमंड था। वो यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह की भी मुख से निकलने वाली हर बात में से कुछ बात पकड़ने के फिराक में लगे रहते थे कि जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले तो हम उस बात को पकड़कर उससे हम प्रश्न पूछे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, वो सामने वालों को तुच्छ समझते थे कि इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। वो व्यवस्था को तो मानते थे, व्यवस्था पर चलने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उस व्यवस्था के बनाने वाले को वो पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का घमंड था। 1 कुरिन्थियों 3:19 में लिखा है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर के निकट इस संसार का ज्ञान मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। कौन फंसा देता है? वो दुष्ट, वो शैतान, इस संसार का हाकिम जहां हम रहते हैं, जब प्रभु ने हमें रखा है इस उद्देश्य से ताकि अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें, लेकिन ज्ञान होने का घमंड हमें परमेश्वर की सेवा करने से हमें रोक देता है। क्योंकि वचन ने क्या बताया कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, और जैसा लिखा है कि ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। चतुराई में फंसाने वाला कौन है? वो दुष्ट जो फिराक में लगा है। जब हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, तो दुष्ट इस फिराक में रहता है, इस अवसर में रहता है कि हमारे अंदर घमंड उत्पन्न करे। वो ये बात हमारे विचारों में ले आता है। अरे एक तो हमने कई बार इस वचन को पढ़ लिया है, हमने कई बार इन वचनों को अध्ययन किया है, ये तो बार बार हमारे सामने ये वचन आते हैं, तो मैं जानता हूँ इसके बारे में, तो मुझे मालूम है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बार बार जब हमारे सामने आता तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें वो समझाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हम परमेश्वर पर पूरी रीति से उस पर हम भरोसा रखें, उसकी शिक्षाओं को ना भूलें, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में हम बनाए रखें। तभी हम अपने आप को परमेश्वर के निकट, हम परमेश्वर की सामर्थ को पा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन जो परमेश्वर के द्वारा हमें सिखाया गया मेरे प्रियो, कि हमें धोखे में ना रहें, कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ हमें ज्ञान है, लेकिन ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ये संसार की डिग्री, संसार का ये एजुकेशन हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करवाएगा, बल्कि हमारा स्वभाव, हमारा जीवन जो परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता हुआ जीवन, वो बालकों के नाई जीवन, नम्रता का जीवन, धीरज का जीवन, संयम का जीवन, यही स्वभाव हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा पाएगा। और हमें सदा इस बात को याद रखना है
कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तभी कार्य करेगा जब हम अपने आप को शून्य कर दें, अपने आप को खाली कर दें कि हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं। हे परमेश्वर, तो हमें सामर्थ देना कि तेरी बातों को हम समझ सकें, क्योंकि अंदर जब हमारे अंदर घमंड होगा तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करने पाएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और आज का वचन आप सभी के जीवन में आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया पिता। सच में खुदावन देश राजा, आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया खुदावन कि प्रभु जी जब हम अपने संसारिक ज्ञान को लेते हैं तो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हम कुछ भी नहीं है पिता, हम तेरे बिना कुछ नहीं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी यदि आप हमारे जीवन में हैं तो हमारे लिए सब कुछ है खुदावंद। जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें यहाँ पर रखा खुदावंद, इस संसार में रखा है खुदावंद यीशु मसीह, जिस जगह पे हमें रखा है पिता परमेश्वर, और जिस उद्देश्य से रखा खुदावन, उस उद्देश्य को हम पूरा करने वाले बन सके। अपनी सामर्थ्य अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में है खुदावन, हर एक को प्रभु जी आशीषित करना पिता। और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम सबका जीवन खुदावंद यीशु मसीह आपके योग्य बन सके, क्योंकि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर हम में से किसी का भी जीवन नाश न हो। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, आपकी आज्ञाकारिता में होते अपने जीवन को हम आपके योग्य बना सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी बीमार है खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई देना पिता, और उनके जीवन में उनकी चंगाई आपकी महिमा का कारण बने। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक उन लोगों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते पिता, सभी के प्रभु जी आप सुधि लेना, उनके राह में आने वाली हर बाधाओं को प्रभु जी आप दूर करना खुदावन, अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि पिता परमेश्वर वो अपना ज्ञान नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी बुद्धि के द्वारा आपके वचन का प्रचार कर सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को खर्च कर सके पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा जागरण मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक अपनी सामर्थ्य से भरना पिता, अपनी आत्मा से भर देना, ताकि खुदावंद यीशु राजा वो अपनी बढ़ाई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आने वाले बन सके पिता। उन सबके जीवन को मुझे आपके हाथों में सौंपते हैं, उन सबके जीवन की प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसा आप चाहते हैं खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में होने पाए पिता। तो जी एक बार फिर से मुझे हम सबको अपने अनुग्रह में बढ़ाना खुदावंद, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 8 से 9 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जी जो इटावा शहर से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। अपने प्रिय भाई को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, परमेश्वर इन्हें अपने सामर्थ्य से भरे, और हम सब भी एक साथ एक चित्त एक मन होकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।